जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजलक्ष्मी में। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार में सदा सर्वदा बनी रहे। आज के इस वीडियो में मैं पौष महीने में पड़ने वाले रविवार व्रत की कथा को सुनाने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा तथा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल राजलक्ष्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान सूर्य जगत की आत्मा है। उनका व्रत करने से, उनकी कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नेत्र रोग, चर्म रोग, हड्डी के रोग से रोग मुक्त हो जाते हैं। व्यापार में यदि बाधा या तरक्की रुकी है तो वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार रोज सूर्य उदय होता है उसी प्रकार यह व्रत रखने वाले लोगों का भाग्य भी उदय हो जाता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान ध्यान करके गाय के गोबर से घर को लीपती थी और भोजन बनाकर सबसे पहले सूर्य भगवान को भोग लगाती थी। उसके बाद वह भोजन ग्रहण करती थी। उसकी इस आराधना से भगवान सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी कृपा से बुढ़िया माता का घर हर प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था और समस्त कष्टों से बहुत दूर था। माताजी रविवार को घर लीपने के लिए गोबर अपनी पड़ोस के घर से लाती थी। पड़ोसन अम्मा जी के ऐश्वर्य से बहुत जलती थी। उसने विचार किया कि यह बुढ़िया रोज मेरे घर से गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया ताकि बुढ़िया गाय के गोबर को ना ले जा सके। दूसरे दिन माताजी को गोबर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने रविवार को ना तो भोजन बनाया, ना भोग लगाया और ना खुद ही कुछ ग्रहण किया। नियम टूटने से दुखी हो वह बुढ़िया रात में भी बिना कुछ खाए पिए सो गई। इस प्रकार उसका निराहार व्रत हो गया। सूर्यदेव भोग का इंतजार कर रहे थे। जब भोग नहीं लगाया गया तो स्वप्न में आकर बुढ़िया माता से इसका कारण पूछने लगे। माता जी ने गोबर न मिलने की बात कहकर क्षमा मांगी। इस पर सूर्यदेव ने उन्हें सर्व इच्छा पूर्ण करने वाली उन्हें एक गाय देने का वरदान दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माता ने जब दरवाजा खोला तो एक बहुत सुंदर गाय बछड़े के साथ खड़ी थी। बुढ़िया माता जी ने उन्हें अपने आंगन में बांध दिया और काम में लग गई। उन्हें यह नहीं देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। इधर बुढ़िया की पड़ोसन गाय देखकर और जल भुंज गई और पूरे समय उस पर ही नजर रखने लगी। उसे यह पता चल गया कि गाय सुबह सोने का गोबर देती है। वह रोज सुबह जल्दी उठ जाती और सोने का गोबर उठाकर उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख जाती। बुढ़िया माता जी उस गोबर को घर में रख लेती। जब सूर्य देवता ने देखा कि उसके वरदान का लाभ बुढ़िया माता को नहीं मिल रहा है तो उन्होंने एक शाम बहुत तेज से आंधी चलाई, जिससे बुढ़िया माता जी ने गाय को घर के अंदर ही बांध लिया। दूसरे दिन बुढ़िया माता ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। अब वह हर रोज गाय को घर के अंदर बांधने लगी। बुढ़िया माई की पड़ोसन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी और राजा के पास पहुंचकर बोली, मेरे पड़ोस में रहने वाली जो एक बुढ़िया है उसकी गाय सोने का गोबर देती है। आप उसे ले लीजिए और प्रजा के हित के लिए उस धन का उपयोग करिए। उसकी बात सुनकर राजा ने तत्काल सैनिक भेजकर बुढ़िया माता की गाय और बछड़े को बुलवा लिया। दूसरे दिन जब राजा सोकर उठा तो उसने सारा महल गोबर से भरा हुआ पाया। जितना साफ किया जाता उतना और बढ़ता जाता। महल में दुर्गंध के कारण सबका रहना मुश्किल हो गया। रात में भगवान सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में आकर सारी बात बताई और बुढ़िया माता को वरदान वाली गाय लौटाने के लिए कहा। राजा ने तुरंत बुढ़िया माता को बुलाकर बहुत से धन के साथ साथ गाय सहित उस बछड़े को लौटा दिया। अब पड़ोसन को दंड दिया गया। ऐसा करते ही महल से सारा गोबर साफ हो गया। इसके बाद राजा रानी समेत पूरा राज्य रविवार व्रत करने लगा और भगवान सूर्य की कृपा से सभी ने सब प्रकार के सुख का उपयोग किया। रविवार के व्रत को सर्व मनोकामना
पूर्ण करने वाला व्रत भी माना जाता है। उस दिन सूर्यास्त के पहले ही आहार कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कोई चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल जल ले सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद अर्घ्य देकर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। आगामी व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।